तो दोस्तों कुछ ही देर पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सीरिया और टर्की में जो त्रासदी आई है उसको लेकर भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इन दोनों ही देशों को बिना किसी भेदभाव के मदद भिजवाई है। और भारत की सेना, एनडीआरएफ की टीम और हमारे मेडिकल स्टाफ ने वहां पर बहुत अच्छा काम किया है और आनन फानन में एक हॉस्पिटल तक बना दिया है जहां पर घायलों का इलाज किया जा सके। इसके अतिरिक्त भी भारत कई तरह की मदद भेज रहा है, जिसमें ब्लैंकेट्स हैं, वूलन कपड़े हैं, खाने के पैकेट्स वगैरह हैं और जितनी भी तरह की जीवन रक्षक दवाइयां हैं, इन सब की एड विमान भर भर कर भेजी जा रही है टर्की और सीरिया दोनों ही जगह। लेकिन सडनली वहां पर एक कमेंट देखने के लिए मुझे मिलता है और उसमें एक टर्की का सपोर्टर ये कहता है कि इस मदद के लिए टर्की ने आह्वान नहीं किया था, यानी टर्की ने नहीं मांगी थी। भारत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए टर्की की तरफ से कोई भी डिमांड नहीं आई थी कि आप दुनिया में सबसे पहले उठकर आइए और टर्की की मदद कीजिए। तो कहने का मतलब टर्की के सपोर्टर के मन में भारत के प्रति कैसी कैसी भावनाएं हैं, ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और टर्की के सपोर्टर के मन में अगर इस तरह की भावना है तो सोचिए टर्की के मन में भारत के प्रति कैसी कैसी भावनाएं रही होंगी। हम लोगों ने पास्ट में देखा कि टर्की की तरफ से बहुत कुछ षड्यंत्र रचे गए भारत के लिए, यहाँ तक कि टर्की का एक जो प्राइवेट मिलिट्री है जिसे कि सदत कहा जाता है, एक तरह का ये आतंकवादी संगठन ही है, ये समझ लीजिए। ये सुपारी लेकर किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी काम बड़ी आसानी से कर देते हैं। तो इस तरह के आतंकियों को भारत में भेजने की प्लानिंग वगैरह ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ मिलकर की। यहाँ तक कि पीओके को भी नहीं छोड़ा गया और पीओके में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी फोर्सेस तक भेजने के लिए टर्की ने सारी कुछ तैयारियां की। और बाकी हम तो देख ही चुके हैं कि कितने इंटरनेशनल मंचों से भारत की खिलाफत टर्की करता रहा है और पाकिस्तान के सहयोग के नाम पर वो भारत के खिलाफ एक दुश्मन जैसा बिहेव कर रहा था और काफी लंबे समय तक बेवजह, जबकि भारत ने इसको लेकर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की। वो तो पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि साइप्रस हो या फिर ग्रीस हो, जो ट्रेडिशनली टर्की के दुश्मन है, आर्मेनिया का भी नाम इसमें ऐड किया जा सकता है, इनके साथ थोड़ा सा मेल मिलाप बढ़ा लिया, क्योंकि आफ्टरऑल टर्की की तरफ से जो एंटी इंडिया मूवमेंट था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। इसे रोकने के लिए, इसे काउंटर करने के लिए ये स्टेप जरूरी था। बाकी तो भारत ने किसी भी तरह का कोई भी स्टेप टर्की के खिलाफ नहीं उठाया था, ना ही इंटरनेशनल मंच पर कभी टर्की के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र करने की कोशिश की या जवाब देने की कोशिश की। जबकि कश्मीर जैसे इश्यूज टर्की के अंदर भी है। आप किसी टर्किश से कहिएगा कि टर्की बनेगा कुर्दिस्तान, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली माजरा क्या है। लेकिन इन सारी चीजों को हम लोग बाजू में रखते हैं और टर्की के उस सपोर्टरों को कहना चाहते हैं कि जो आपकी शिकायत थी कि अभी तक भारत अपनी खुद की सोच के आधार पर टर्की की मदद कर रहा था, यानी ये मदद टर्की ने मांगी नहीं थी, तो लीजिए अब टर्की की तरफ से ऑफिशियल मदद मांगी गई है भारत से। जी हाँ, ऑफिशियल मदद। आप सभी लोगों से मदद मांगी है कि जो भी मदद आप कर सकते हैं, जो भी चीजें संभव है आपके लिए, वो आप हमें प्रदान करिए। देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजों की डिमांड की गई है टर्की की तरफ से और किस माध्यम से की गई है। तो ये जो ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, ये टर्किश एम्बेसी न्यू दिल्ली का है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर इन्होंने ये ट्वीट पिन करके रखा है जिसमें ये लोग भारतीयों से मदद के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर जो भी ह्यूमैनिटेरियन मदद कर सकते हैं हमें, वो आप कीजिए। इसको लेकर प्रॉपर इन्होंने एक लिस्ट भी जारी की है, यानी इस क्राइसिस के दौर में ये जिन चीजों का अभाव महसूस कर रहे हैं उन सभी चीजों की इन्होंने एक लिस्ट दी है। वो लिस्ट जानकर आप भी बड़े सरप्राइज होंगे, यानी काफी छोटी मोटी चीजों के लिए भी इस समय टर्की सफर कर रहा है, क्योंकि जब टर्की के पास सारे रिसोर्सेस थे तो उन सब रिसोर्सेस का इस्तेमाल तो गलत कामों में किया, एंटी इंडिया एक्टिविटी में किया। तो जो नेसेसरी चीजें थी, जो टर्किश लोगों के लिए उनकी भलाई के लिए जरूरी थी, वो अरेंज करना भूल गई टर्किश गवर्नमेंट और वही सारी नेसेसरी चीजें अब आपसे डिमांड की जा रही है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ओवरकोट है, रेनकोट है, बूट्स है, स्वेटर्स है, ग्लव्स वगैरह हैं, इसके अलावा सॉक्स वगैरह हैं, अंडरवियर्स हैं, टेंट्स हैं, ब्लैंकेट हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, थर्मल बॉटल्स हैं, क्योंकि वहां पर ठंड कुछ ज्यादा ही है इस समय, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, मैट्रेस है। इसके अलावा बच्चों से संबंधित कई सारे सामान हैं, जैसे डायपर्स वगैरह हैं या फिर बेबी फूड वगैरह है, फूड्स के पैकेट हैं जो कि सभी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह की डिमांड की गई है। तो इस तरह से ये कई सारी चीजों की डिमांड कर रहे हैं भारतीयों से और ये लिस्ट आप देख सकते हैं और ये टर्किश एम्बेसी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया है। उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और वहां से उन्होंने बकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर ये सारी चीजों की डिमांड भारतीयों से की है। और ये लोग जब इस तरह की डिमांड इतनी इजीली कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्रेडिट हमें खुद को ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बर्ताव ही ऐसा रहा है टर्की के प्रति, यानी किसी भी तरह से भारत ने भेदभाव किए बिना
टर्की सीरिया दोनों ही देशों को जो भी एड बन सकती थी वो हमने की। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि जब कोविड पेंडेमिक की सेकेंड वेव भारत के अंदर बहुत ज्यादा विकराल हो गई थी, उस समय टर्की ने भी भारत की मदद की थी। हालांकि वो मदद इतनी नहीं थी जितनी भारत इस समय कर रहा है, या ये लोग भारत से जितनी अपेक्षा कर रहे हैं उतनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी की थी। तो उसका हम लोगों ने प्रत्युत्तर तो पहले ही दे दिया। उसके बाद भी भारत की तरफ से मदद बंद नहीं की गई, एक के बाद एक विमान भर भर कर एड्स दी जा रही है टर्की को। और उसके बाद अब टर्की की तरफ से ये लिस्ट दे देना कि इन चीजों की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है हमें, और भारतीय अगर ये हमें प्रोवाइड करा सकते हैं तो अच्छा होगा। तो अब आप समझ ही सकते हैं पूरा विश्व ऐसे देख रहा है, वसुदेव कुटुंबकम को लेकर भारत कितना ज्यादा कॉन्शियस है। आज भी 21st सेंचुरी में भी ये सारी चीजें हम लोग दुनिया को बता रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।